यहाँ पर टकराव बहरहाल महसूस हो रहा है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर वो किया जा सकता है तो आप बता दीजिए। टकराव महसूस हो, टकराव है नहीं। हज़रत अंबिया इकराम तो जितने भी फौत हो गए ना, सबकी रूहानी जिंदगी यही मज़मून बयान हो रहा है। हाँ, सिर्फ फर्क ये है, फर्क सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी का तफसील फिर कि जिंदा मुर्दे से नहीं मिल सकता। और मूसा अलैहिस्सलाम मिले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा है तो तब मिले। बाकी नबी तो नहीं मिले ना। ये नहीं, पहले इस बात पे गौर करें। मैंने पढ़ी है, पता हजारों मर्तबा पढ़ी है। ये बताएं कि बाकी होती तो आप इतने तरीके से बाकी अंबिया हजूर से नहीं मिले या हजूर बाकी अंबिया से नहीं मिले? ये मिर्जा साहब से पूछे, मुझे नहीं पूछे, या मिर्जा साहब से पूछे। मैंने मिर्जा साहब से पूछ के आपको बता रहा हूँ। देखिए अगर जो आपका कहते हैं कि ये मुर्दे जिंदों से नहीं मिलते, मूसा अलैहिस्सलाम नबी पाक से मिले इसलिए वो जिंदा है, आसमान पे जिंदा इस तरह। यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मिर्जा साहब की तमाम इबारतों को सामने रख के उनकी इबारत पे गौर करें। अगर तो मिर्जा एक मिनट मुझे दे दें, आपको 5 मिनट देते हैं, 10 देते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा बात ये है कि क्या ये जरूरी है कि जिस आदमी ने हिदायत हासिल कर, नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि सहाबा इकराम जो है मेरी, उनमें से जिसकी तुम इत्तला कर लो हिदायत पा लोगे, और साहबी की एक ही आयत क्यों ना तुम्हें मिल जाए, एक ही रिवायत तुम्हें क्यों ना मिल जाए, वो तुम्हारी हिदायत के लिए काफ़ी है। तो क्या मिर्जा साहब की कुतुब से इस्तिफादा करने के लिए तमाम सेट का मुताला जरूरी है? सपोज मेरे पास एक ही किताब रूहानी हिदायत है, ये नूरुल हक है, क्या मुझे इससे हिदायत नहीं मिलेगी? मतलब तो ये हुआ जिसने जो भी बताई है और उसने आपकी बातों पर आप इनके सवाल की तशरीह करिए, जवाब दें मजीद आगे। अच्छा जी हाँ, तो मतलब ये निकला नतीजतन, यानी ये बात सामने आई कि जिस भी मिर्जाई शख्स ने जो जमात अहमदिया का हामिल है, जमात अहमदिया का अकीदा रखता है, तो अगर उसने जमी कुतुब ना पढ़ी तो वो कुछ कलाम भी नहीं कर सकता, ना कुछ बोल सकता है, ना किसी किस्म के मौक़िफ़ का इज़हार कर सकता है। नहीं, ये मेरा मौक़िफ़ ये मेरा मौक़िफ़ ये है कि मेरे जैसा आदमी है, वो हिदायत चाहता है, तो क्या उसे नूरुल हक से हिदायत नहीं मिलेगी, उसे इमामतुल बुशरा से हिदायत नहीं मिलेगी? मेरा मौक़िफ़ ये, मेरे पास सिर्फ इमामतुल बुशरा, सपोज मेरे पास सिर्फ बराए अहमदिया, तो क्या मुझे हिदायत नहीं मिलेगी? जबकि एक सहाबी की ये शान है कि उसके एक फिक्रे से हिदायत मिले, और एक नबी या मसीह नबी की ये शान को उसका पूरा नामे किताबें पढ़े फिर हिदायत नसीब हो। जरा ठहरें जी, आप इनकी दलील सुन ली है, दलील का जोर देखें कि जिस सहाबी की भी इब्तिदा कर लोगे हिदायत पा लोगे, उसको कहाँ लगा रहे हैं? किताबों पे पढ़ने। सबसे पहले इस दलील के वजन पे आप गौर कर लें, वरना मैं फिर अर्ज कर दलील में कितना वजन है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि कुरान का सिर्फ एक फिक्रा पढ़ लो तो तुम्हें हिदायत मिल जाएगी। ये फरमाया कि एक भी सहाबी की पैरवी कर लो तो तुम, क्योंकि सहाबी कौन होगा? जो तमाम आयात और अहादीस को सुनने वाला, पढ़ने वाला, समझने वाला, उस पर अमल करने वाला होगा, हस्बे तौफीक। वरना अगर कोई सिर्फ इतना फिक्रा पढ़े ला तक़रबु सलात, उसे क्या हिदायत मिलेगा? अगर वो अगली आयत नहीं पढ़ेगा तो मिल जाएगी उसे हिदायत। इसलिए मेरे अजीजों, आप ठंडे दिल से तअस्सुब और ज़िद को छोड़ के मिर्ज़ा साहब की किताबें पढ़ें। मेरी मिर्ज़ा साहब से कोई रिश्तेदारी नहीं है, मैं खुद बरेलवियों से अहमदी हुआ हूँ, मेरे ननिहाल अभी भी बरेलवी हैं। यहाँ फैसल मौलवी सरदार अहमद साहब का नाम सुना होगा आपने, तो हम तो सुने हैं, उनका उर्स लगता है, वो मेरे ननिहाल में से है, दयालगढ़ गांव में बटाला के पास, वहाँ के बनाने वाले हैं। तो इसलिए ये बात नहीं है, हमारा दिमाग नहीं खराब कि हम लोगों की मुखालफत भी सहेड़ें, हर किस्म की बातें सुने, पूछें कार हमारे खिलाफ क्या कुछ करते रहते हैं, सामने बैठे हैं आपके। तो हमने इन आयात पे, हदीसों पे गौर करके, इसलिए जब हमने मिर्ज़ा साहब की किसी किताब के किसी जुमले का मफहूम समझना है तो मिर्ज़ा साहब की सारी बातें हमें सामने रखनी पड़ेगी। अगर हमने कुरान करीम की अगर हमने कुरान करीम की किसी आयत का मफहूम समझना तो कुरान करीम की तमाम आयात पे हमें गौर करना पड़ेगा। वरना ला तक़रबु सलात सिर्फ कितने जुमला पढ़ेंगे तो क्या हिदायत मिलेगी? तमाम नहीं, तमाम नहीं, तमाम नहीं, ख्याल सबा। अच्छा, और देखें मिर्ज़ा साहब की ठहरो जनाब,
अज़वाजुहु उम्महातुहुम, अगर सिर्फ इतने जुमला पढ़ें क्या हिदायत मिलेगी? अगली आयत ना पढ़ें जो मजमून की वजाहत कर रही है सूरत मुजादला की। हमने तो यही अर्ज की ना कि सियाक़ व सबाक़, नहीं, इसमें कोई सियाक़ व सबाक़ नहीं है। अच्छा, इसमें साको सवाल ही खत्म हो गया। अज़वाजुहु उम्महातुहुम, ये अकेली इस आयत जुमले नाज़िल हुई है हैं या आयत अकेली नहीं, इस जुमले अगर सिर्फ इतना जुमला पढ़ लें या पूरी आयत पढ़ लें, पहले अर्ज किया ना, जब तक सूरत मुजादला की आयत साथ ना हो इस आयत का मफ़हूम पूरा समझ नहीं आएगा। इसीलिए मुफस्सिर कहते हैं कि अल कुरान युफस्सिरु बाज़ुहु बाज़न। जिन तमाम उसूलों को आप खुद भी अपने दिल में, अपने घर में कुरान करीम और हदीस के बारे में तस्लीम करते हैं सच्चे दिल के साथ, जब मिर्जा साहब की बारी आती है आप उन तमाम उसूलों को फरामोश कर देते हैं। हमारा सिर्फ ये आपसे शिकवा है यही तो बात है कि जिस तरह आप कुरान करीम की एक आयत को समझने के लिए तमाम आयात पे गौर करते हैं, फिर कोई नतीजा हासिल करते हैं। कालू साहब, जो दावा आपका है ना, यही दावा हमारा आपके बारे में। ठीक है जी, फिर इजाजत।